जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरु। तो आज से मैं अपने चैनल पर टेक्निकल ज्ञान नाम की एक सीरीज़ को स्टार्ट करने वाला हूं। तो इसमें क्या रहेगा आपका, हम किसी भी फील्ड का एक टॉपिक लेंगे और उसके 9 से 10 पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 9-10 पॉइंट मतलब उसके जो डेफिनेशन रहने वाली है और जो उसका काम रहेगा उसी को 3 या 4 लाइनों में समझेंगे, ताकि आने वाले टाइम में अगर कोई आपसे इनकी डेफिनेशन पूछ ले तो आपको यह पता होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको इस नई सीरीज से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो है ट्रांसमिशन लाइन। तो हम ट्रांसमिशन लाइन से जुड़े 8 से 9 पॉइंट्स को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ट्रांसमिशन लाइन। एक बात को आप हमेशा याद रखना कि जो भी वर्ड होता है जो उसका मीनिंग होता है वो उसी के नाम पे छुपा होता है। अब जैसे ट्रांसमिशन लाइन है तो ट्रांसमिशन का आपको मीनिंग पता होना चाहिए और लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए और आपके पास डेफिनेशन बन गई। तो ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है ये एक जगह से दूसरी जगह पे किसी भी चीज़ को या वोल्टेज या फिर करंट को ट्रांसफ़र करना। और लाइन क्या होता है? लाइन को इलेक्ट्रिकल फील्ड में बोला जाता है कंडक्टर या फिर केबल को। तो इन शॉर्ट वे में इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वह बनेगी, द पावर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू द लोड डिस्ट्रीब्यूशन साइड थ्रू अ कंडक्टर या फिर केबल। मतलब कि जो जनरेट हुई हुई वोल्टेज टाइप ऑफ वोल्टेज है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लोड साइड तक पहुंचाना है, उसी को बोला जाता है ट्रांसमिशन लाइन। पावर को तो हमने ट्रांसमिट कर दिया, तो हम कितने किलोमीटर तक उसको भेजेंगे और कितनी वोल्टेज को भेजेंगे, इसी के बिहाफ पे ट्रांसमिशन लाइन को 3 भागों में और बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है वो बोलती है कि अगर आपका डिस्टेंस सेंडिंग एंड टू द रिसीविंग एंड वो अगर 60 किलोमीटर से कम है तो हम 20 केवी तक की वोल्टेज को ट्रांसमिट करेंगे, उसी को बोला जाता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। फिर आता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो यह बोलता है कि अगर आपका जो डिस्टेंस जहाँ से आपने वोल्टेज को भेजना है और जहाँ पे उसको रिसीव करेंगे तो उसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा अगर वो आपका 150 किलोमीटर से कम रहेगा तो हम 100 केवी तक वोल्टेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो फिर आता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अगर आपका डिस्टेंस 160 किलोमीटर से ज़्यादा है तो हम जो वोल्टेज को ट्रांसमिट करेंगे तो वो हम 100 केवी से ले 765 केवी तक ट्रांसमिट करेंगे। अभी तक फ़िलहाल इंडिया में 765 केवी तक वोल्टेज को ट्रांसमिट किया गया है और मैक्सिमम जो आपका डिस्टेंस रहा है वो रहा है आपका 1500 किलोमीटर तक 765 केवी लाइन को ट्रांसमिट किया गया है। आने वाले टाइम में हो सकता है इससे भी ज़्यादा वोल्टेज को ट्रांसमिट किया जाए। तो जो हम वोल्टेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं वो हम ओवरहेड भी कर सकते हैं और अंडरग्राउंड भी कर सकते हैं। तो अब हम समझेंगे ओवरहेड लाइन क्या होती है। तो इसमें क्या होता है कि हम बिना इंसुलेशन वाला एक कंडक्टर को लेंगे और 2 पोल के बीच उसको कनेक्ट कर देंगे, तो उसी को बोला जाता है ओवरहेड लाइन। और यह ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करने के काम में लिया जाता है। और जो अंडरग्राउंड लाइन होती है उसमें जो केबल का यूज़ करेंगे वो आपकी इंसुलेटेड केबल होगी और यह धरती के सरफेस के अंदर रखी जाएगी। और अंडरग्राउंड लाइन वाली केबल को हम 66 केवी तक ट्रांसमिट या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इन दोनों की अपनी अपनी एक खासियत है। जो अंडरग्राउंड केबल है ना वह ज़्यादा सेफ्टी के लिए होती है, मतलब उसमें ज़्यादा सेफ्टी क्योंकि उसमें इंसुलेटेड है। और जो आपकी ओवरहेड है उसमें इंसुलेटेड नहीं होता, वो आपका एक बेयर कंडक्टर होता है। और ओवरहेड की अपनी एक खासियत है कि अगर उसमें इंसुलेटेड नहीं है तो क्या हुआ, काम तो वो भी अंडरग्राउंड की तरह ही कर रहा है ना। पर जो ओवरहेड लाइन में जो हम कंडक्टर यूज़ करते हैं वो थोड़ा सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू अंडरग्राउंड लाइन। क्यों सस्ता होता है? क्योंकि उसमें इंसुलेटेड नहीं होती है। तो नेक्स्ट है कोरोना इफेक्ट। यह होता है जब भी दो कंडक्टर के बीच जो भी चार्ज बनता है उसी की जो चार्ज होते हैं वो एक हमिंग या फिर हिसिंग की नॉइस को प्रोड्यूस करते हैं, उसी नॉइस को बोला जाता है कोरोना इफेक्ट। अब आप ये सोचेंगे चार्ज बना क्यों और बना कैसे। अगर आपको कैपेसिटर का जो नेचर होता है वो अगर आपको पता होगा तब आप इसको इजीली तरीके से समझ पाएंगे। कैपेसिटर का जो वर्क होता है वह होता है दो कंडक्टर के बीच में चार्ज को स्टोर किया जाता है। वह चार्ज आपका इंसुलेटिंग मटेरियल या फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में स्टोर होता है। जो आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो आपकी एयर भी हो सकती है, माइका भी हो सकती है, पेपर भी हो सकती है या कोई इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। ऐसा ही सेम सिस्टम यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन पे होता है। जो हमारे कंडक्टर होते हैं RYB, तो उनके बीच में जो
चार्ज बनता है। चार्ज किसके थ्रू बनेगा? एयर। एयर क्या होगा उसमें? डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या हुआ? चार्ज स्टोर हो गया। तो जो चार्ज स्टोर हुआ उसी की जो नॉइस होती है, जो उसकी हिसिंग नॉइस होती है, उसी को बोला जाता है कोरोना इफेक्ट। फिर नेक्स्ट है सैग। क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि जो हमारे टावर होते हैं उनमें कंडक्टर या फिर केबल को कनेक्ट किया जाता है। तो जो कंडक्टर हम यूज़ करेंगे उसको थोड़ा लूज ही रखते हैं ताकि जो हमारा कंडक्टर है वो जल्दी से टूट ना सके। तो जो इसकी डेफिनेशन बनेगी वह बनेगी डिस्टेंस बिटवीन हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल टू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इज कनेक्टेड बिटवीन टू पोल्स और टावर, उसी को बोला जाता है सैग। अगर हम ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर को टावर के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें करंट लगने का चांस भी तो हो सकता है। तो टावर में करंट ना लगे तो हम यूज़ करते हैं इंसुलेटर का, जो कि होता है पोर्सलीन का इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर को भी अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से डिवाइड किया गया है। जैसे लो वोल्टेज के लिए हम यूज़ करते हैं स्टे इंसुलेटर। लो वोल्टेज मतलब 415 या फिर 11 केवी से कम वाली वोल्टेज। फिर जो हमारी 33 केवी से 11 केवी वाली वोल्टेज है मीडियम वोल्टेज, उसमें जो हम इंसुलेटर का यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम पिन इंसुलेटर का। और लास्ट में जो हमारा हाई वोल्टेज होती है, जो हमारे 33 केवी से ऊपर की लाइन होती है, तो उसमें जो हम इंसुलेटर का यूज़ करते हैं वह हमारा होता है डिस्क इंसुलेटर या फिर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। तो होप आपको यह मेरी वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।